Hello everyone, this is Namrata. In the course of Computer Fundamentals, we are to the module 7, chapter 1, what is communication, collaboration, Gmail, how Gmail works, what are the benefits of using Gmail and what are the features which the Gmail will provide. So this will continue in chapter wise. First we are on the discussion of communication and collaboration. If I am teaching you something, I am telling you something, I am giving you in the information, this is what I am communicating to you. मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा, कुछ बात आपसे करना चाह रही हूँ या आपको कुछ कंटेंट देना चाह रही हूँ. दिस इज़ द वे कम्युनिकेशन. हम अपनी डेली रूटीन में घरों में फ्रेंड्स से सबसे बात करते हैं. दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो विल कंटिन्यू विद द कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. विद द कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, विद डिस्कशन विद द कोलैबोरेशन, व्हाट इज़ कोलैबोरेशन एंड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. Collaboration skills enables you to successfully work towards a common goal with others. अब हम एक इंस्टीट्यूट में या आप एक क्लास में पढ़ते हैं या आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो यू आर नॉट अलोन. आप अलोन सर्वाइव नहीं कर सकते. आपको सब चीज़ें आप अकेले नहीं कर सकते. आपको अगर सबके साथ काम करना है तो आपको कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा. यानी आपको हर बंदे से, हर पर्सन से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा. तो वाई वी आर आस्किंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन कि जब तक आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप उससे कोलैबोरेट नहीं कर सकते. तो दे इंक्लूड कम्युनिकेटिंग क्लियरली, एक्टिवली लिसनिंग टू अदर्स, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक्स एंड रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ योर. बिकॉज अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उसको अपनी बात कहेंगे, किसी की बात सुनेंगे, तभी आप उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. दूसरी चीज़, हर पर्सन का अपना वे ऑफ थिंकिंग है, अपने आइडियाज़ हैं, अपना पर्सपेक्टिव है हर चीज़ को देखने का. तो जब तक हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप अपने व्यूज़ दूसरे को नहीं बताएंगे, दूसरे के सुनेंगे नहीं, आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते. तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन इज़ व्हाट? वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ शेयर्ड गोल. एक कंपनी है, उसका क्या टारगेट है? उसका क्या टारगेट है कि मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है या ये प्रोडक्ट बनाना है या टारगेट ऑडियंस को, अपनी टारगेट कस्टमर को अपने ये चीज़ देनी है. तो वो कैसे चल सकता है? एक कंपनी तभी चल सकती है जब वो सब मिलके एक पर्टिकुलर गोल की तरफ काम करें, एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए काम करें. तो अभी हम क्या है? एलिमेंट्स. कोलैबोरेशन, वर्किंग टुवर्ड्स अ शेयर्ड गोल. एलिमेंट्स ऑफ कोलैबोरेशन: positive interdependence, face-to-face interaction, individuals and group accountability, social skills and processing. One by one we will discuss all the things. Interpersonal skill. Constructive communication doesn't come naturally. मुझे अपनी बात आपके सामने रखनी है तो मुझे एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दिखाना पड़ेगा कि आई कैन कम्युनिकेट टू यू. फॉर एग्जाम्पल, आप सब पर्टिकुलर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं. मैं सिर्फ इंग्लिश बोल सकती हूँ, आप हिंदी समझ सकते हैं, आप हिंदी बोल सकते हैं, मैं इंग्लिश समझ सकती हूँ. दिस इज़ अ इन कम्युनिकेशन गैप. तो एक्चुअली कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करें कि मैं अपनी बात जब कहूँ तो आप उसको समझ सकें, आप अपनी बात कहें तो मैं समझ सकूँ. तो डजंट कम नेचुरली. इसको स्किल, इसको भी एक्वायर करना पड़ता है टू फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस कह सकते हैं आप, टारगेट कस्टमर कह सकते हैं. 31% of job applicants lack sufficient communication skills, but building awareness point training can help. आप देखिए, टेक्निकली कोई भी स्टूडेंट, कई बार हम देखते हैं कि हम में से ही कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेक्निकली तो बहुत साउंड है बट दे लैक इन देयर कम्युनिकेशन, कि वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते. बट दिस कैन बी इम्प्रूव्ड. दिस स्किल कैन बी एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, पर्सनल अवेयरनेस एंड ऑल द थिंग्स, कि आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें तो यू कैन एक्वायर दैट. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. अब हम एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आप कहीं भी, इवन फ्रेंड्स में भी, हर पर्सन का जो वे ऑफ थिंकिंग है, एक काम करने का तरीका, दैट कांट बी सेम. तो इन एनी आइडियाज़ कैन क्लैश, आइडिया विल क्लैश एट सम पॉइंट ऑन. एक पर्सन कहता है दिस इज़ द बेटर आइडिया, बेटर अप्रोच टू डू अचीव समथिंग, अदर पर्सन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट. दिस इज़ व्हाट? कन्फ्लिक्ट. तो टीम मेंबर शुड नो हाउ टू रिसीव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. अगर आपने कुछ गलत किया है तो किसी पर्सन ने अगर आपको क्रिटिसाइज़ किया तो आपको उसको हेल्दी लेना चाहिए, बट कन्फ्लिक्ट कैन स्टिल जनरेट नेगेटिव फीलिंग्स दैट डिसरप्ट कोलैबोरेशन. अगर आपका ट्यूनिंग नहीं बैठती है, आप एक दूसरे की बात समझ नहीं सकते हैं, आपका एक दूसरे, अगर आपने किसी को कुछ कहा तो आपका कोलैबोरेशन टूट जाएगा. दिस टाइप ऑफ
थिंग्स कांट वर्क इन एन कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। एक बिजनेस में नहीं या एक जॉब में ऐसा नहीं चलता है। टीच एम्प्लॉयज़ टू बी असर्टिव व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड सीक फैसिलिटेशन, मेडिटेशन, क्रिएटिव सॉल्यूशन टू क्लियर द एयर। अगर आपके किसी एम्प्लॉय को, एक कंपनी की बात करें, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको वो चीज़ समझाइए, उसको रिसोर्सेज दीजिए, उसको फैसिलिटेट करिए, उसके लिए वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि वो उस नेगेटिव अप्रोच से बाहर आ सके। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्लिक्ट, बेनिफिट्स ऑफ प्रोफिशिएंट कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बात बहुत अच्छे से समझा सकते हैं या किसी को कन्विंस कर सकते हैं तो दैट विल हेल्प अलॉट इन योर कोलैबोरेशन। पुअर कम्युनिकेशन कैन लीड टू कॉस्टली बिजनेस मिस्टेक। की छोटी छोटी गलतियाँ अगर हम अपनी बात को ठीक से नहीं समझा पाते, दैट कैन लीड्स टू द लॉस ऑफ द कंपनी ऑल्सो और कॉस्टली बिजनेस मिस्टेक्स। बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन गोज बियॉन्ड merely स्टेइंग आउट ऑफ द रेड। अगर ये दोनों साथ चलेंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Organization then integrate communication platform experience up to 51% increase productivity। अगर आपका communication platform, अगर आपके एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेशन उनका अच्छा है, दे आर गुड इन कम्युनिकेशन, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी रेट को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 51%। देन बेनिफिट्स कंटिन्यू टू दैट, इम्प्रूव्ड स्टेक होल्डर अलाइनमेंट, हायर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिड्यूस टर्नओवर, ऑल आर ऑल बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलेंट इंटरनल कम्युनिकेशन। अगर आपके साथ सोशली लोग जुड़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, आपका प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट important feature, that is communication and collaboration. Groups are more likely to find harmony when dialogue is purposeful and अब आप एक ग्रुप में बैठे हैं, उसमें अगर आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन है, आप अपनी बात ढंग से रख पा रहे हैं, किसी की बात ढंग से सुन पा रहे हैं, तो आपके लिए वो इफेक्टिव और पर्पसफुल होगा बहुत ज़्यादा। ओपन कम्युनिकेशन लीड्स टू बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अ वर्क एनवायरनमेंट वेयर स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी इज एन ऑल। अगर आप ओपन कम्युनिकेशन इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपके पास नए आइडियाज़ भी आएंगे। किसी के माइंड में अगर कुछ नेगेटिव है, दैट कैन बी ऑल्सो कम आउट विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, और जिससे आपकी अकाउंटेबिलिटी और आपकी जो एफिशिएंसी है दैट विल इम्प्रूव, राइट। इसके बाद है बिल्डिंग इफेक्टिव कोलैबोरेशन। बिल्डिंग इफेक्टिव कोलैबोरेशन, co-textual collaboration tools accommodate remote and in-house employees by fusing work and communication in one platform। अगर हम सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे आके, एक ही लेवल पे आके बात करते हैं, तो आपके पास क्या है कि अगर मैं अपनी बात इतने इफेक्टिव तरीके से कह सकती हूँ कि हर पर्सन को कंसीडर करके मैं अपनी बात कहती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। इट इज़ ईजियर फॉर एम्प्लॉय टू रिमेन एंगेज्ड एंड एफिशिएंट व्हेन दे आर नॉट नेविगेटिंग बिटवीन वर्क एंड कोलैबोरेशन ऐप। जब वो ऐसा नहीं कर रहे होते तो उनके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए ईजी रहता है कि वो उसको यूज़ कर सकें। कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी गो हैंड इन हैंड। कोलैबोरेशन के साथ ही प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो सकती है, एंड दैट्स वाई 80% ऑफ बिजनेस एम्प्लॉय कोलैबोरेशन टूल्स टू इम्प्रूव बिजनेस ऑपरेशन, कि हम छोटी छोटी ऐप्स यूज़ करते हैं जिससे हम कोलैबोरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में 500 एम्प्लॉयज़ हैं, 500 से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो हम छोटी छोटी कोलैबोरेशन ऐप, मेल्स के लिए इंटर मेल्स की हम विद इन द कंपनी मेल्स हो गए, फ़ोन्स हो गए, कनेक्शंस हो गए, या हम मैसेजिंग के थ्रू किसी भी तरह हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन लुक्स लाइक आप अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, दूसरों को भी सुनेंगे। सिर्फ आपके आइडियाज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली योर आइडिया इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अदर्स आइडिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टेकिंग टर्न्स, कि अगर आपको किसी दूसरे का आइडिया पसंद आता है तो आप उसको लीजिए, ग्रैब करिए एंड इम्प्रूव योर आइडिया, इम्प्रूव योर वर्किंग एनवायरनमेंट। आस्किंग क्वेश्चन, अगर आपको कोई डाउट है किसी और के आइडिया में, क्वेश्चन करिए और दूसरों की हेल्प करिए। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन का बेसिक प्रोसेस क्या है? इफ़ मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ, आई एम द सेंडर एंड यू आर द रिसीवर। मैंने अपनी बात कही, आपने उसको एनकोड किया, उस मैसेज को एनकोडिंग, क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज में कही, बट जिसने सुननी है वो उसकी एनकोडिंग होगी, एंड देन मैसेज विल बी सेंड थ्रू अ चैनल। कि कम्युनिकेशन किसके थ्रू है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग ऑन द फोन, तो कम्युनिकेशन क्या है, क्या चैनल है? रिसीवर ने रिसीव किया। अब जब सेंडर ने सेंड किया, एक सेंडर ने सेंड किया, एक रिसीवर ने रिसीव किया, तो जब सेंडर ने सेंड किया, सेंडर ने अपने पॉइंट से पर्टिकुलर डाटा को सेंड किया। फॉर एग्जांपल, कि यू आर सेंडिंग अ वीडियो या यू आर सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज, जब वो जाता है तो वो एनकोड होता है इन द टर्म्स ऑफ कि मशीन कौन सी लैंग्वेज समझती है उस चैनल में। देन
व्हाट इज़ द मैसेज, मैसेज अनकोड हुआ, देन चैनल, किस चैनल के थ्रू जा रहा है, वो किसी केबल के थ्रू जा रहा है, किसी पर्टिकुलर सर्वर के थ्रू जा रहा है, क्या चैनल है, एंड देन रिसीवर ने उसको रिसीव किया। जो एनकोडिंग हुई, क्योंकि मशीन के उस पर्टिकुलर चैनल के अकॉर्डिंग एनकोडिंग हुई, तो जब एनकोडिंग हुई रिसीवर के पास, रिसीवर को वो तब कब समझ में आएगा जब उसको डिकोड करेगा, डिकोड करके वापस से उसका वही मैसेज आएगा जो सेंडर ने सेंड किया था, थ्रू दैट चैनल वो वापस सेंडर के पास मैसेज जाएगा। दिस इज़ व्हाट द कम्युनिकेशन एंड। इसके बाद है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, मेन 7 C's। हम जब कोलैबोरेशन की बात करते हैं या कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन इज अटैच्ड विद द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन: क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, कंसाइजनेस, कोहेरेंस एंड कर्टेसी। What are the 7 C's? एक्चुअली इन 7 C's का मतलब क्या है, क्योंकि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए 7 C's का होना, एक परफेक्ट कम्युनिकेशन इज़ व्हाट, जब वो मैसेज, वो जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन है वो इन 7 C's के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। फर्स्ट इज कंप्लीटनेस, कि आप कंप्लीटेंस, आप अपना जो मैसेज भेज रहे हैं वो आप इतना एफिशिएंट और ऐसे भेज रहे हैं कि सामने वाले का आप पे ट्रस्ट बिल्ट होगा, इट हेल्प बिल्ड ट्रस्ट। सेकेंड, कंसाइजनेस, ऐसा मैसेज होना चाहिए कि सामने वाला उसको समझ भी ले और आपका टाइम वेस्ट ना हो, दैट इज सेव्स टाइम। कंसीडरेशन, आपकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करे। क्लैरिटी, आपका मैसेज छोटा हो और इतना हो कि वो ईजीली दूसरे को समझ में आ जाए, क्लैरिटी हो उस मैसेज में, एम्बिग्यूटी ना हो कि आप एक बार कुछ बोल रहे हैं और एक बार कुछ बोल रहे हैं। कंक्रीटनेस, आपका कॉन्फिडेंस, श्योर हो आपने अगर कोई फैक्ट भेजा है कि इतने % ऑफ डेटा मैंने ये किया है, तो आपके पास कंक्रीटनेस हो, आपको ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि वॉट एवर डेटा यू हैव सेंड। कर्टेसी, आपके रिलेशन बेटर होने चाहिए। कर्टेसी, आपका कोई मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला हर्ट हो या सामने वाले को बुरा लगे या आपने उसको डिसरिस्पेक्ट करना है। करेक्टनेस, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। These are the 7 C's of the communication that are very important for the communication to carry forward as well as to maintain the collaboration with the help of that communication. After that, communication and collaboration. Types of communication. Communication कैसे हो सकता है? Based on channel, based on purpose. Based on channel, communication is broadly classified into 2 types of communication. First is based on channel, second is based on purpose. Based on channels अगर मैं बात करूँ, verbal communication, non-verbal communication and visual communication. Based on channel is further divided into 3 parts, that is verbal communication, non-verbal communication and visual communication. And then verbal communication is what? Oral communication, आप बोल के बता रहे हैं, written communication आप लिख के बता रहे हैं. Based on the purpose based, formal communication, informal communication. You are in official field or you are just in the friends कि formal है या informal है. And then formal communication is vertical, horizontal and diagonal कि आप किस तरह से communicate कर रहे हैं with your employees, with your friends, with anyone in the your collaboration team. These are the types of the communication. अब communication और collaboration में सबसे बड़ा barrier क्या है? Lack of commonness is barrier. I am a different perspective of everything. You have a different perspective. Every person has different perspective of anything. तो आपके पास क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिन लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं उनमें और आप में कुछ कॉमन हो, दैट दे कैन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो सबसे बड़ा बैरियर है कि आपको अपनी सोच के या अपनी थॉट प्रोसेस की ज़रूरी नहीं है सब लोग मिले, तो लैक ऑफ कॉमननेस इज अ बैरियर टू इंटर प्रोसेस इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स, रिस्ट्रिक्ट्स और इम्पेड्स कि आप किसी भी तरह से अपनी बात कहना चाहते हैं। लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग बैरियर भी हो सकता है, या आपकी क्लैरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव नहीं है, या आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, दैट कैन बी अ बैरियर ऑल्सो। द कन्वेंस ऑफ मीनिंग बाय वर्ड्स और जेस्चर्स बिटवीन 2 और मोर पर्सन कि आप अपनी बात सोशल प्लेटफॉर्म पे या मोर देन 2, मोर देन 4 लोगों के सामने कैसे रखते हैं, आपका जेस्चर क्या है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या है, दैट कैन बी अ बैरियर। कि कई बार ऐसा होता है आपका मतलब, हम कहते हैं ना मेरा मतलब वो नहीं था, आई वॉज जस्ट किडिंग या आई वॉज जस्ट जोकिंग, तो ये दिस इज एक्चुअली जो आप कह रहे हो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी और आपके जेस्चर्स भी उसको रिप्रेजेंट करने चाहिए, राइट। आफ्टर दिस इज कम्युनिकेशन, द टर्म बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस, नॉइस आर, कुछ भी हो सकता है, नॉइस भी हो सकता है, एनीथिंग।
ठीक है, all used to describe the distracting stimuli associated with the communication process. बेसिकली ये सब चीज़ें हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि ये बैरियर्स, अगर मैं एक टीम की बात करती हूँ या कंपनी की बात करती हूँ या किसी भी जगह जहाँ मोर देन 2, 3, 4, 10, 15 पीपल हैं, वहाँ पे ये कम्युनिकेशन बैरियर आ सकते हैं. इसके बाद है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सोशल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है, फिजिकल, किसी भी तरह के बैरियर्स हो सकते हैं. हम बैरियर्स की बात कर रहे हैं. एडवांटेजेस, जब मैं बैरियर्स की बात करती हूँ ना, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में, जैसे सोशल का मतलब क्या है कि कई लोगों को क्या है, सोशली बोलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन दे हैव द आइडियाज़. साइकोलॉजिकल, कुछ सोचते कुछ और हैं, किसी तरह से करते हैं. फिजियोलॉजिकल है कि आप रहते एक पर्टिकुलर एरिया में है, वहाँ की लैंग्वेज कुछ है, आप किसी और से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वहाँ की लैंग्वेज. तो दीज आर द बेसिकली कल्चरल, कई तरह के बैरियर्स हो सकते हैं विच कैन बी डिस्ट्रैक्ट, आपकी कम्युनिकेशन को रोक सकता है या डिस्टरप्ट कर सकता है. बेसिकली कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के, देखिए जो भी चीज़ है, कम्युनिकेशन से कोलैबोरेशन हो रही है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, हम अपनी बात रख सकते हैं. Functionalities like attachment of documents, data file, programs can be enabled. This is a faster way of communication to an affordable cost. And communication disadvantage, if the connection to the ISP is lost, then you can't access email. Once you send an mail to a recipient, you have to wait until he or she replies to your mail. सबसे बड़ा, आप देखिए कोलैबोरेशन में क्या है, कम्युनिकेशन में क्या है. मैंने एक मेल भेजी, इफ़ अ पर्सन, आप जब व्हाट्सएप देखते हैं या मेल देखते हैं, जब मैंने मेल भेजी तो मेल में क्या हुआ, जब तक यूज़र उसको खोलेगा नहीं, ओपन नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, देन ओनली आपको वेटिंग स्टेट में जाना पड़ता है. तो ठीक है, या कोई कनेक्शन लॉस हो गया या इंटरनेट ब्रेकडाउन हो गया तो आप मेल भी नहीं भेज सकते. दीज आर, everything has advantages as well as disadvantages. तो this is about communication and collaboration, कि हमारी कोई भी कोलैबोरेशन, कोई भी कम्युनिकेशन, कई मेथड्स हो सकते हैं. अब जैसे Gmail is one of the method of the communication. We'll study it further. This is about collaboration and communication. Thank you.